नमस्कार साथियों, मैं डीएस सैनी आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञानधारा डीएस सर पर। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है साथियों। और आपका नारा फिक्स है कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, है ना। और पढ़ करके जल्दी से सफलता पर पहुंच जाइए, बस यही नारा हमारा रहता है। हमारे चैनल आपके परिवार के चैनल की विशेषता है कि कम समय में हम पढ़ते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं। हमेशा ही यही विशेषता रही है और ये रहनी भी चाहिए कि आपको 1.5 से 2 घंटे का मैटर है वो बहुत जल्दी ही मिल जाए, कम समय में मिल जाए, चट से याद हो जाए। यही तो चाहिए, देसी भाषा में अपन यही बोलते हैं। तो आप सभी साथियों को नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। साथियों, आप पढ़ रहे हैं हिंदी ज्ञानधारा चैनल, जो कि आपके लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। और आप देखिए, हिंदी साहित्य की क्लास है, आप पढ़ रहे हैं नेट के लिए और सेट के लिए, यूपी में टीजीटी पीजीटी के लिए, आप एमपी वर्ग 1 वर्ग 2 की परीक्षा के लिए। और आप देखिए हरियाणा, बिहार, पंजाब सब जगह में यहाँ पर जहाँ पर अध्यापक भर्ती परीक्षाएं चल रही है, वहाँ पर अपन ये बात कर रहे हैं सभी के लिए। तो प्यारे साथियों, आप देख रहिए एकलव्य विद्यालय में भी आपकी भर्ती परीक्षा आई हुई है। तो आपके लिए एक मैंने विशेष, जब पेपर में नए पेपर देख रहा हूँ तो इसमें एक हर पेपर में कहीं न कहीं से 1-2 प्रचारक संस्थाओं की डेट पूछ ली जाती है, या पूछ ली जाती है कि कहाँ से ये संस्था चलती है या नहीं चलती है। तो इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तो आप देखिए, यहाँ हिंदी प्रचारक संस्था आज की आपकी खास क्लास आपकी रहने वाली है, जो आपको यूट्यूब पर ना के बराबर मिलेगी, मिल भी सकती है, बाकी की ना के बराबर मिलने की संभावनाएं आपकी रहती है। तो आप देखिए ध्यान से ये बात, तो आप देखिए ध्यान से, मैं आपको आज ले चल रहा हूं हिंदी की प्रचारक संस्थाएं। तो देखिए ध्यान से, हिंदी की प्रचारक संस्था यानी हिंदी का प्रचार जिसने किया, वहां अपन पढ़ने वाले हैं। बात ये है खास है। तो हिंदी की जो प्रचारक संस्था है वो कौन कौन सी रही है, इनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। क्लास आपको ऐसे लगती है कि सर बहुत छोटी है, लेकिन बेटा आपको मैं यदि इसी क्लास को मैं लिख करके पहले से नहीं लिखूं और बाद में लिख कर पढ़ाऊं, तो यही क्लास आपकी 1.5 से 2 घंटे की हो जाएगी। फिर तुम कहोगे अरे सर ने तो बहुत देर तक पढ़ाया। अरे तुम्हारा फायदा है, कम समय में आपको बहुत सारी चीजें मिल रही है एकदम। तो आप देखिए, हिंदी प्रचारक संस्थाओं में सबसे पहले आपका आता है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। अब देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई है साथियों, वो मैं आपको बता देता हूं। ये हुई है आपकी 10 जुलाई को, 10 जुलाई है। और आपकी 1800 इसकी सही डेट ये मिलती है, ये आपको ध्यान रखनी है। लेकिन आपको मैंने यहाँ 1801 क्यों लिखी है कि पूर्ण रूप से जो फोर्ट विलियम कॉलेज चालू हुई, शुरुआत हुई, वो 1801 में हुई। लेकिन यदि आपसे पूछे स्थापना, क्या पूछे, स्थापना फोर्ट विलियम कॉलेज, तो आपको इसका उत्तर करना है 1800। क्या करना है, 1800। क्लियर है ये बिल्कुल। तो आपको ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, और ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। जो आपको यहाँ पर यदि आपको प्रचारक संस्था के रूप में सवाल पूछे तो आपका उत्तर होगा 1801, लेकिन स्थापना पूछे तो आपको करना है 1800। तदीय समाज, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है तदीय समाज के बारे में। काफी बार परीक्षा में सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है कि तदीय समाज की स्थापना कब हुई। तदीय समाज की स्थापना कब हुई, तो 1871 में हुई। कब हुई, 1871 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज्यादा अच्छा, एकदम शानदार सा सवाल यहाँ से पूछा है। ऐसे ही आप देखेंगे हिंदी जो कि भाषा संवर्धनी सभा है, भाषा संवर्धनी सभा, और ये कहाँ की है, अलीगढ़ की है। अब देखो, आपकी एमपी की परीक्षा और यूपी की परीक्षा और नेट सेट की परीक्षा, मैंने 4-5 बोली आपको, एमपी, यूपी, नेट सेट, बिहार, इनकी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जहां यहां से सवाल उठते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मुख्य रूप से राजस्थान में कम पूछे जाते हैं इस तरीके के, लेकिन बाकी की एमपी, यूपी की, हरियाणा, बिहार की जो परीक्षाएं हैं, तो वहां तो ये पूछते ही हैं। जैसे आपकी यूपी की परीक्षा में तो ये समझो आप बिल्कुल यहाँ से सवाल उठते हैं। तो भाषा संवर्धनी सभा अलीगढ़, इसकी स्थापना कब हुई है, 1877 में। ध्यान रखेंगे कब हुई है, 1877 में। आगे चले अपन, तो देखो एक रामलीला नाटक मंडली बनी थी, रामलीला नाटक मंडली। तो रामलीला नाटक मंडली, इसकी स्थापना है 1889।
तो फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में स्थापना और प्रचारक के रूप में 1801 में। तदीय समाज 1871, भाषा संवर्धनी सभा अलीगढ़ 1877 और रामलीला नाटक मंडली 1889। अब मैंने देखो यहाँ पेन चेंज किया और इसलिए किया है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है, ये आपकी सभी भर्ती परीक्षाओं में पूछी गई है। नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी, नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी के बारे में आपको सवाल पूछता है तो आपका जवाब होगा 1893 और ये काफी बार सवाल आपका नेट सेट फर्स्ट ग्रेड में भी, राजस्थान में भी ये सवाल पूछा है। बाकी यूपी एमपी की परीक्षा में खूब काफी बार सवाल पूछा गया है कि नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी, वाराणसी ध्यान होना चाहिए, वाराणसी की स्थापना कब हुई है तो 1893। क्लियर है एकदम, शानदार, मस्त तरीके से रहिए। चलिए साथियों आगे चलते हैं अपन। सरस्वती पत्रिका के बारे में आप सभी जानते हैं और यदि आप सरस्वती पत्रिका की पूरी डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो मैंने सरस्वती पत्रिका आपको स्पेशल अलग वीडियो में पूरी सरस्वती पत्रिका पढ़ा रखी है। सरस्वती पत्रिका का पूरा संपादक मंडल पढ़ा रखा है। सबसे पहले सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन रहे, उसके बाद में आपके 1900 से 1901 तक कौन रहे, अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे 1901 तक कौन रहे और 1903 तक कौन रहे। 2 से 1900 से 1901, फिर 1 से लगा करके 2 और 3 यानी 2 साल कौन रहे। इसके बाद में 1903 से 1920 तक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे, ये तो मैं सब दुनिया जानती है। लेकिन मैंने 2 पहले जो सवाल पूछे उनके जवाब आपको देने हैं कि पहला 1900 से 1901 तक तो कौन कौन रहे हैं या संपादक मंडल रहा है, उस संपादक मंडल में कौन कौन थे, ये बात आपको बतानी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। सवाल ऐसे ही पूछेगा कि सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल में कौन शामिल नहीं है। जब हमको नहीं आता है तो कट से दिमाग गोल हो जाता है, ध्यान रखेंगे। संपादक मंडल पूरा याद होना चाहिए और जिसको नहीं है तो आप सरस्वती पत्रिका जैसे यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान धारा डीएस सर पर डालोगे आपको पूरी सरस्वती पत्रिका खुल के आ जाएगी। ट्रिक से भी याद कर रखिए लेकिन मैं यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि ये तो आपको बताना अभी। तो इसके बाद में 1901 तक तो कौन रहे हैं और 1901 से 2 और 2 से 3 तक 2 साल कौन रहे हैं और 1903 से 20 तक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है ही, इसमें तो कोई बात ही नहीं। तो सरस्वती पत्रिका है, इसकी इन्होंने भी हिंदी का प्रचार किया तो प्रचारक संस्थाओं में भी सरस्वती पत्रिका की गिनती होती है। तो आप ध्यान रखेंगे 1900 में इसकी स्थापना हुई थी। सरस्वती पत्रिका की स्थापना कह दो या सरस्वती पत्रिका की शुरुआत कह दो, किसी भी तरीके से आप बोल सकते हैं। आप देखिए भारतेंदु नाटक मंडली, ये देखो भारतेंदु नाटक मंडली, ये काफी बार ये सवाल भी पूछा गया है और ये भी वाराणसी की बात कर रहा। नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी 1900 के 1800, देखो अब से एक भी गलती मत करना, 1893 में है वाराणसी नागरी प्रचारणी सभा और ये देखो 1906 है, ये बात ध्यान रखेंगे। भारतेंदु नाटक मंडली वाराणसी 1906 है और हिंदी नाट्य परिषद, हिंदी नाट्य परिषद कोलकाता, कोलकाता है, ध्यान रखेंगे। भारतेंदु नाटक मंडली वाराणसी 1906 है और ये हिंदी नाट्य परिषद कोलकाता 1906, दोनों की डेट समान है, ये बात ध्यान रखना, गलती नहीं करना। भारतेंदु नाटक मंडली वाराणसी 1906 और हिंदी नाट्य परिषद कोलकाता 1906, ध्यान रखेंगे। लेकिन देखना चक्कर पड़ जाएगा नाम नाम में ही, यहाँ हिंदी नाट्य परिषद है और यहाँ हिंदी नाट्य समिति है। ये देखो वो परिषद है, ये नाट्य समिति और ये है इलाहाबाद। कब? 1908 में। कब? 1908 में। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? तो नाट्य परिषद पूछे कोलकाता 1906 और हिंदी नाट्य समिति इलाहाबाद पूछे तो 1908। क्लियर? फिर से आप देखिए यहाँ आपका काफी खतरनाक सवाल आपका बनता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग और ये कहाँ? इलाहाबाद, आज इसका ही नाम प्रयाग। तो 1910, ये बात आपको ध्यान रखनी है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। और इलाहाबाद की बात करें, इलाहाबाद, अब तुम कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी, तुम कमेंट बॉक्स में लगे सर इसकी डेट गलत बता दी आपने, सर इसका जवाब गलत पढ़ा दिया, सर आप बहुत गलत पढ़ाते हो, अरे पता नहीं जान क्या क्या कमेंट कर देते हैं लोग। मैं कितनी मेहनत करता हूँ और सब पे पानी फेर देते, बकवास क्लास है। एक आदमी तो ये बोल रहा था बकवास करता हूँ, बताओ आप करता हूँ क्या? नहीं ना,
कभी बात करता हूँ? नहीं सर, आप तो बहुत ज्यादा बात करते हो, पढ़ाते बहुत कम। अरे भाई, बात तो करता ही नहीं हूँ मैं, बात तो शुरू में ही करता हूँ, बात बिल्कुल करता ही नहीं हूँ। लेकिन जिसको लिखना होता है वो तो कमी चांद में भी निकाल सकता है, वो ईश्वर में भी निकाल देगा, वो अल्लाह में भी निकाल देगा, वो सब जगह निकाल देगा। तो जिसको निकालनी होती वो निकालेगा ही। बाकी आप पढ़िए, आपको मोस्ट मोस्ट नई नई चीजें मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। मेहनत मेरी, सारा काम आपका। अच्छा, आपको मैं एक सूचना दे दूं, कल 8:30 बजे, कितने बजे? 8:30 बजे कल मिलेंगे अपन मैराथन क्लास में, और धमाकेदार क्लास होगी। अभी तक में आपने सवाल पढ़े भी नहीं होंगे, ऐसे सवाल आपके सामने होंगे रीतिकाल के। पिछली क्लास में कुछ बच्चों ने कहा था सर बहुत सीधे सवाल लेके आए हो, मैं कि अब के लो, कितने सवालों का हल करते हो आप। तो बहुत मजा आने वाला है, प्योर रीतिकाल पर होने वाली है कल की क्लास। तो मिलते हैं कल 8:30 बजे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना चाहते हो, ये आपकी मेहरबानी होगी। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग इलाहाबाद 1910। आगे चलें तो हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर। ओ भाई साहब, चक्कर नहीं पड़ जाना, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग है ये। और ये देखो, प्रयाग की जगह पर ये आ गया इंदौर एमपी में। कहाँ गया? इंदौर एमपी। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, और ये है इंदौर। और ये 1918 है, वो 1910 है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद में इंपॉर्टेंट समिति आ रही है, एकदम जहर वाली आपकी, नागरी लिपि सुधार समिति। नागरी लिपि सुधार समिति, और इसका गठन कब हुआ है? 1935 में। कब हुआ? 1935 में। इंपॉर्टेंट है भाई साहब ये। और ये वाली बहुत ज्यादा मोस्ट है, ध्यान रखेंगे, नागरी लिपि सुधार समिति। क्योंकि देवनागरी लिपि में जो सुधार किया था 1935 में, और प्रगति लेखक संघ लखनऊ और मुंशी प्रेमचंद रहे थे, ध्यान रख हो आपको। तो प्रगति लेखक संघ लखनऊ, ये 1936। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सवाल, ऐसे ही नहीं लिखी है मैंने, जो चीज काम की है ना वही लिखी है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति कौन है? वर्धा, 1936। 36 की 4 डेट लिखी है मैंने, खतरनाक वाली, चारों चारों। कौन कौन सी है? प्रगति लेखक संघ लखनऊ 1936, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1936, और दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा है, ये भी 1936 है। लेकिन मैंने कलर चेंज करके फिर लिख दिया, इंपॉर्टेंट जहर वाला, कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, ये राष्ट्रभाषा है, प्रचार समिति यहां तक है, ये यहां तक भी सही है, यहां तक भी, लेकिन वर्धा की शाखा है। और इसकी शाखा कहाँ खुली थी? जम्मू कश्मीर में। कहाँ खुली थी? जम्मू कश्मीर। याद रखेंगे मेरे राजा, चक्कर में नहीं पड़ जाना। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे जान के टुकड़े हो, दोनों में अंतर ध्यान रखना है इनमें। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1936, और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की शाखा जम्मू कश्मीर में 1936। क्लियर है? ओके ओके ओके। तो ये 36 की चारों डेट आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली देखो, ये देखिए बम्बई हिंदी विद्यापीठ। बम्बई हिंदी विद्यापीठ खैर इतनी खास नहीं है, लेकिन फिर भी कभी आ जाए तो 1938, ये 38 है भाई, है ना, 1938। बम्बई हिंदी विद्यापीठ 1938। और ये परिमल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, परिमल का समय है 1944। कब है? 1944। क्लियर है? कब है? 1944 परिमल। नागरी प्रचारणी लिपि समिति, नागरी प्रचारणी, ओ नागरी, नागरी सुधार समिति नहीं है ये, नागरी प्रचारणी समिति, लिपि समिति, ये ध्यान रखेंगे शब्दों का। 1945, 1945 ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ आपकी फिर से आपकी बहुत ही मोस्ट, देवनागरी लिपि सुधार समिति, ये सबसे ज्यादा मोस्ट है ये, देवनागरी लिपि सुधार समिति। देवनागरी लिपि सुधार समिति कब बनी है? ये 1947। बहुत ही ज्यादा मोस्ट है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज्यादा मोस्ट है, देवनागरी लिपि सुधार समिति 1947। हिंदी साहित्य अकादमी पूरी दुनिया जानती होगी, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इसके बारे में नहीं जानता, और नहीं जानता है तो फिर वो हिंदी पढ़ना मतलब नहीं है। याद ध्यान रखेंगे, हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना है कब? 1953 में। कब है? 1953 में। राजभाषा आयोग, आप सभी को मैं कल परसों भी बता चुका हूं, राजभाषा आयोग का गठन है 7 जून 1955 को। कब है? 7 जून 1955 को। अनुच्छेद 343 नहीं, 344 के तहत राजभाषा आयोग का गठन किया गया था।
राजभाषा आयोग का गठन किया था 7 जून 1955 को, अनुच्छेद 344 के तहत किया गया था। राजभाषा आयोग का गठन किया, इसके अध्यक्ष रहे थे वीजी खैर, बाल गंगाधर खैर। क्लियर है? बिल्कुल। एक व्यक्ति ने कमेंट किया इसमें तो 21 आदमी थे, फलाना आदमी थे। अरे भाई मैं भी सर्च करके एक एक चीज देख के पढ़ाता हूँ। 20 सदस्य थे, उनकी 19 सिफारिशें थी। ये फिक्स है, देवनागरी लिपि को पढ़ लो जा करके, पूरी को पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो 7 जून 1955 अनुच्छेद 344 के तहत, और अध्यक्ष वीजी खैर, ध्यान रखेंगे। राजभाषा आयोग का गठन क्लियर है बिल्कुल। अगला देखो आप, अनामिका कोलकाता। एक तो देखो मैंने बताई थी परिमल, और परिमल का ध्यान रखना है, और ये है अनामिका, और ये परिमल 1944 इंपॉर्टेंट है, और आपको ध्यान रखना है ये है अनामिका। अनामिका कोलकाता, इसकी स्थापना 1900, वहां तो परिमल 44 है, ये 55 है, 5 है, वहां 4 है, ध्यान रखेंगे। अनामिका कोलकाता 1955 है। और केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, और ये ND लिखा है मैंने, ND का मतलब क्या है? न्यू दिल्ली। क्या है ये? न्यू दिल्ली है, नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली। केंद्रीय हिंदी निदेशालय कहाँ पर है? पहली बात तो नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना 1960। क्लियर है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय और न्यू दिल्ली 1960। केंद्रीय हिंदी समिति, ये तो निदेशालय है, और ये है समिति 1967। ध्यान रखेंगे, शब्दों में ही अंतर आ जाएगा, काफी चक्कर में फंस जाएंगे। नहीं, बिल्कुल चक्कर में नहीं फंसना, एक एक चीज को समझ करके याद करना। 2 बार 3 बार कितनी बार पढ़ सकते हैं, लिख लो, कुछ भी कर लो, याद तो करना ही पड़ेगा भाई। तो हिंदी केंद्रीय निदेशालय ND। अरे भाई कुछ भी कर सकता है ना आदमी, हम कुछ भी कर सकते हैं, रात दिल लगा दो बिल्कुल, और बिल्कुल फटाफट से। देखो कुछ लोगों की जो मान्यताएं हैं वो हर टीचर में किसी में भी कमी निकाल सकता है। बाकी मेरी तो कोशिश ये है साथियों कि मुझ पे जितना बन सकता है मैं कर रहा हूँ आपके लिए, बाकी आपकी मर्जी है। ऐसा मेरा कोई ध्येय नहीं है आपको गलत पढ़ाना या आपके नंबर कटवाना। अरे इसके लिए ही पढ़ाता तो मैं क्यों पढ़ाता भाई? मैं तो मेहनत करके आपको अच्छी अच्छी से अच्छी तैयारी करवाना चाहता हूँ, और आप भी अच्छी तैयारी करिए। ठीक है, तो केंद्रीय हिंदी समिति 1967, और राजभाषा विभाग, वो राजभाषा आयोग पढ़ा था, वो राजभाषा आयोग था 7 जून 1955। ये है राजभाषा विभाग 1975। कब है? 1975। और ये देखो दूरदर्शन, ये देखो दूरदर्शन, तो दूरदर्शन की स्थापना 1976 में है। और वेरी मोस्ट आपको वर्तमान में ये याद रखना है, विश्व हिंदी सचिवालय, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में। कहाँ है? मॉरिशस में। 12 नवंबर 2002 में स्थापना हुई है, और अभी 11वां हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ है मॉरिशस में। कौन सा? 11वां हिंदी विश्व सम्मेलन मॉरिशस में हुआ है, और मॉरिशस में ही विश्व हिंदी सचिवालय बना है 12 नवंबर 2002 को। तो कैसी रही है क्लास, आप सभी को बताना है। आपको नंबर तो मैं देता ही आया हूँ शुरू से ही, लेकिन यूँ के बात नहीं करते हो बेटा, व्हाट्सएप पे कर सकते हो आप खूब आराम से, है ना। तो आपको कैसी लगी क्लास? विशेष सूचना आपकी ये है कि कल मिलना है रात्रि 8:30 बजे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, अपने परिवार को सीधा बिल्कुल बढ़ाते चलना है। अच्छी क्लास लग रही है, लाइक करना है, शेयर करना है। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो टर्न देने से बजाए घंटी को, और सब्सक्राइब हो जाएगा। तो आज यहीं तक के लिए नमस्कार। कैसी रही है क्लास? नमस्कार साथियों।